आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पैलाग। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे और इस कड़ाके की ठंड में अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, पहाड़ों की हसीन खूबसूरत वादियों में मेरे सफर की कई वीडियो आप सब लोगों ने देखी होंगी। इन यात्राओं के दौरान आप लोगों ने कई ऐसे अनदेखे, अनजाने और अनसुने गांव, कस्बों और मुल्कों की यात्रा मेरे साथ साथ की होगी। कुछ यात्राएं काफी कठिन रही तो कुछ आनंद और सहूलियत भरी। लेकिन आज जो यात्रा मैं आपको अपने साथ करवाने जा रहा हूं वो न सहूलियत भरी है और न खास आनंद भरी, लेकिन रोमांच, खूबसूरती और एडवेंचर इस पूरी यात्रा में आपको भरपूर मिलने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो फिर दिल थाम कर बैठिए। आज जिस मार्ग पर मैं सफर करने जा रहा हूं वो देश के सबसे 10 खतरनाक मार्गों में से एक मार्ग है और ये मार्ग है थल से मुनस्यारी। तो पिथौरागढ़ जिले के थल कस्बे से मुनस्यारी की यात्रा मैंने करीब दोपहर 1 बजे आरंभ की। थल से नाचनी तक सड़क काफी खस्ता हाल तो जरूर है, लेकिन नाचनी पार करने के बाद सड़क थोड़ा और बेहतर होती जाती है। तो फिर चलिए इस शानदार यादगार सफर पर मेरे साथ इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। हाँ, तो पहुंच गया हूँ मैं थल के स्टेशन में। तो करीब समय अभी हो गया है 1:45। तो मैंने थोड़ा मोबाइल चार्ज किया। अभी थोड़ा 5-10 मिनट और रुकता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो देखिए थल का स्टेशन है, ये मुनस्यारी रोड कहते हैं इसको। यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मेहता भोजनालय, यहाँ पर एक होटल है खाने का। तो ज़्यादातर मुनस्यारी से आने जाने वाली गाड़ियाँ जो है यहीं पर रुकती हैं, थोड़ा ब्रेक लेती हैं और हम भी रुकते हैं। तो ठीक है, ओके, बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं सफ़र को जारी। तो 1 साल पहले मैंने किया है थल से मुनस्यारी का सफ़र, लेकिन आज देखिए हर सफ़र में कुछ नया होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको वो दिखाया वो काफ़ी हो। अगर मैं 4 चक्कर भी लगाऊंगा थल से मुनस्यारी के तो भी कम पड़ेगा। तो लगभग 2 बजने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का लगभग रास्ता है यहाँ से। तो पेट्रोल की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, टंकी मेरी फुल है। अभी भी पेट्रोल इसमें बहुत है, करीब नहीं होगा तो 8 लीटर, 7-8 लीटर तो होगा ही होगा। तो चलिए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आगे है गौचर। तो यहाँ से एक रोड जाती है ऊपर डीडीहाट को। डीडीहाट करीब 22 किलोमीटर यहाँ से, और मैंने जाना है सामने मुनस्यारी को। लेकिन फ़िलहाल जो भी हो रहा है मौसम के लिए ठीक नहीं हो रहा है। देखो पूरे जंगलों में आग लगी पड़ी है, पूरा धुआं आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेमौसम में, बेफायर सीजन में जो आग है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये सब तभी ठीक होगा जब थोड़ा एक अच्छी बारिश हो जाएगी। लेकिन बारिश का इंतज़ार इस वक्त सबको है, और ख़ासकर मुझे भी। ट्रैवलिंग के दौरान भी मुझे बारिश की मैं कामना कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ नेचर है तो हम हैं, नेचर के बिना कुछ नहीं है। ये देखो नदी के क्या हाल हो रहे हैं। ये सब मौसम का चक्कर बिगड़ने से ही ये सब हो रहा है। तो एक रोड यहाँ से जाती है चेताबगढ़ को। तो जी नाचने आ गया इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी आ गया नाचने, पता भी नहीं चला। तो ये जो नाचनी है थल और मुनस्यारी के बीच में एक बड़ा बाज़ार है,
तो यहाँ से कई गाँव को, कई कनेक्टिंग इंटीरियर को यहाँ से रोड जाती है, कनेक्ट होती है। लेकिन नाचनी आने पर बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। सड़कें बहुत ख़राब है नाचनी की। ये आज से नहीं, 15-16 साल पहले से भी ऐसा ही है। जब भी आप नाचनी आओगे तो आपको धक्के और झटके ज़रूर खाने को मिलेंगे। मुनस्यारी 58 किलोमीटर है अभी, बिरथी 25 किलोमीटर। लो जी, जो यहाँ से हैं अपनी हाजिरी लगाओ। और इस साइड रोड ये जो चला जाता है, ये बांस बगड़ को चला जाता है, ये वाला। और ये सीधे आगे मुनस्यारी को। काफ़ी बड़ा बाज़ार हो चुका है नाचनी। ये ग्राउंड भी यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी इस बाज़ार में। इससे आगे थोड़ा सा रास्ता अब आसान होगा। यहाँ तो बेहाल है, बदहाल है, सड़क बहुत ख़राब है यार। ऊपर से ब्रेकर बना रखे हैं, सड़क भी ख़राब है और ब्रेकर भी इतने ऊंचे बना रखे हैं, कमर तोड़ू। पता नहीं किसके लिए बना रखे हैं ब्रेकर। या तो सड़क अच्छी होती तो ब्रेकर एक बार को समझ में आते थे। सड़क नहीं है, ब्रेकर इतने ऊंचे ऊंचे, ये आदमी की कमर ही टूट जाए। लोगों का सेंस दिखाता है ये, क्या कहें। ये देखो नीचे रामगंगा बह रही है और यहाँ पर रास्ता, रोड ऐसी है खराब जैसी। वो देखो पूरा बिल्कुल इनविजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये खराब सड़कों को भी दिखाना मेरी यात्रा का एक भाग है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अच्छी अच्छी सड़कें ही दिखाऊं, मलाईदार, वो भी मन गवाही नहीं देता नहीं है। तो आपको रास्तों का पता होना चाहिए कि कैसा रास्ता है। अब मैं सारी अच्छी अच्छी दिखा दूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा, या फिर मैं सारी खराबी दिखाऊंगा तो फिर पता कैसे चलेगा। ये एक जगह ताल जैसा बांधा है देखो नदी ने, और नदी के ऊपर बना एक बड़ा सा पुल। भैंस खाल इस जगह का नाम है, भैंस खाल। यहाँ पर एक होम स्टे है, कभी आप आएँ तो नोट कर लीजिए, भैंस खाल। तो यहाँ पर होम स्टे मैंने देख लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी तो 2 ही बजे आए, 2 सवा 2। लेकिन कभी कोई आए तो मैं उसको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भैंस खाल है, यहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाएगा। टिमटिया ग्राम पंचायत बोरा गाँव टिमटिया है ये। तो यहाँ से जो है तल्ला जोहार का एरिया शुरू हो गया है, और जहाँ मुनस्यारी में जा रहा हूँ वो बिचला जोहार होता है, और उससे आगे मिलम रालम वगैरह और जो भी हिमालयी क्षेत्र हैं उन्हें मल्ला जोहार कहा जाता है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, तल्ला जोहार क्षेत्र है ये, जहाँ पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आपको ये सफ़र। नवंबर 24 में किया था मैंने थल से मुनस्यारी का दौरा। तो हो सकता है उससे बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे कि ये तो हमने देख रखा है, लेकिन कुछ जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए नई यात्रा नई होगी। दूसरा, कोशिश करूँगा इस यात्रा में कुछ आपको अलग चीज़ें दिखाऊं जो मैं पिछली बार शायद आपको नहीं दिखा पाया था। तो ऐसी में मेरी पूरी कोशिश करूँगा। अभी तो मेरी यात्रा शुरू ही हुई है, तो समय भी मेरे पास बहुत है अभी। उस दिन तो मेरे को बहुत राहत हो गई थी, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो। मैं थल से ही 3 साढ़े 3 बजे निकला था, तो मुनस्यारी पहुँचने तक मुझे अंधेरा ही हो गया था, और होटल वगैरह सब मैंने अंधेरे में ही ढूंढे थे, आपको पता होगा। तो ये ठीक है, आज समय है मेरे पास। तो अब 2:45 बजने को है, तो अभी हालांकि 55-50 किलोमीटर है, लेकिन मैं कर लूँगा, कोई वो नहीं है।
और अगर संभव हुआ तो रास्ते में कुछ होम स्टे ढूंढ करके अगर ठीक ठाक मेरी पॉकेट के हिसाब से मिले तो मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंशारी में ही अंधेरा करे। हाँ, ये आ गया जी तेजम। तो नीचे तेजम बाज़ार को जाता है ये रास्ता, और ये तेजम का ये पुलिस चौकी क्विटी में आता है ये। और ये तेजम का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेशन। तो कभी आने का होगा, एक बार यहाँ भी आऊँगा, ये मैं अपने आप से वादा करता हूँ। स्पेशली तेजम के लिए ही आया जाएगा। तेजम और तेजम का नीचे बाज़ार दिखाया जाएगा। नीचे काफ़ी पुराने भवन मैंने देखे हैं, पहले देखे हुए हैं। काफ़ी डेवलप हो गया है। कुछ एक दुकानें ऊपर हुआ करती थी मात्र, और मुंशारी मार्ग होने की वजह से भी हो सकता है डेवलप होने का रीज़न हो। तो अब जो है आगे से एक खड़े पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाएगी, बिल्कुल खड़े, और रोड भी बिल्कुल सिंगल हो जाएगा, बिल्कुल सिंगल। तो अब ऐसा सफ़र जो है होने वाला है। देखो, इतने खतरनाक रास्तों पर मुझे अभी सफ़र करना है। बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो थल और मुंशारी का जो मार्ग है, ये हमारे देश के सबसे खतरनाक सड़क मार्गों में से एक है, जो कि आपने टाइटल में भी देख लिया होगा, थंबनेल से मैंने उसमें इसका किया है छोटा सा कहीं पर जिक्र। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता देता हूँ। आप जो है अब इसके बाद यहाँ से देश के सबसे खतरनाक मार्गों का सफ़र देखने जा रहे हैं, और मुझे भी देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक हाथ से बाइक होल्ड करके, एक हाथ से कैमरा होल्ड करके, मोबाइल होल्ड करके मैं आपको ये खतरनाक सफ़र दिखाने जा रहा हूँ। तो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए आप लोग। आगे जो है बहुत ही रोमांचक, खूबसूरत और दिल को बिल्कुल दहला देने वाले नज़ारे, आपको नज़ारे नहीं, सड़कें आपको मोड़ दिखाई देंगे। नज़ारे तो दिल को लुभाने वाले हैं, लेकिन एडवेंचर जो है वो दिल को हिलाने वाला है, दहलाने वाला है। और आपको लग रहा होगा, देखिए बिल्कुल खतरनाक रॉक्स है और सिंगल रोड है बिल्कुल। कभी भी सामने से कोई गाड़ी आकर के बिल्कुल साक्षात दर्शन करवा सकती है यमराज के, इसलिए थोड़ा चलना भी सावधानी से है और दिखाना भी बढ़िया है। ऐसा नहीं है दोनों चीज़ साथ साथ चलनी है, आपको दिखाना, ये नहीं कि डर खराब रोड या खतरनाक सफ़र के बारे में आपको दिखाऊं ना कुछ, आपको मैं दिखाऊंगा भी, बढ़िया दिखाऊंगा। अभी तो बढ़िया पूरा टाइम है मेरे पास। अच्छे मलाईदार रास्तों में तो सभी सफ़र करते हैं, लेकिन इस तरह के एडवेंचर वाले रास्ते दिखाना भी यात्रा में ज़रूरी होता है, ताकि लोगों को पता लगे। और पहाड़ के लोग तो रोज़ इस रास्ते से आते जाते हैं, हम तो पहली बार आपको एडवेंचर के रूप में इसको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो रोज़ इस एडवेंचर को झेलते हैं, रोज़ इन खतरों का सामना करते हैं। तो आगे एक मोड़ है, वहाँ से एक रोड आगे शामा को चली जाती है। ये आपने देखा था पिछली बार मेरी यात्रा में, ये देखो ये चली जाती है शामा को, ये वाली, और मुझे जाना है ऊपर को। अब जो है एक एडवेंचरस सफ़र शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल सीट बेल्ट कस के बांध लो, इस रोमांचक यात्रा का आनंद लो, और भगवान से प्रार्थना करो मैं अपनी इस यात्रा को सकुशल पूरा कर सकूं। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन रास्ता खतरनाक है। तो ऊपर पहाड़ में चढ़ना है, अभी तो बहुत खतरनाक पहाड़ है, वो देखो ऊपर चढ़ना है। अब आने वाली है क्विटी। सफ़र अभी आसान नहीं है ज़्यादा दूर नहीं है, बट मुश्किल है। अब थोड़ा गांव शुरू हो गए हैं, हरियाली लग रही है। नीचे तो बिल्कुल निर्जन पहाड़ थे, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल। अब ये थोड़ा गांव शुरू हो गए, यहाँ से थोड़ा सा हरियाली नज़र आ रही है। कहीं से आगे पानी भरता हूँ, थोड़ा पानी की बोतल में ख़त्म हो गया है।
लो जी, आ गया क्वीटी का बाज़ार। अब थोड़ा जाम आम झेलना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर एक हाथ से आप बाइक होल्ड और कैमरा होल्ड नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल। एक लॉज यहाँ पर भी है, गंगा लॉज करके है, नोट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर है गंगा लॉज। ये ठीक है, ठीक होगा, लेकिन मुझको ज़रूरत अभी नहीं है, मुझको ज़रूरत अभी नहीं है। जब होगी ज़रूरत तब देखेंगे। तो जो लोग यहाँ से हैं अपनी हाज़िरी लगाना। एक दो लोग के कमेंट आए थे मेरे पास, क्वीटी से हूँ करके, जब मैं पिछली बार मुंशियारी किया था तो क्वीटी से कोई गांव बताया था उन्होंने अपना, हमारे गांव भी जाओ करके। लेकिन कैसे जाएं, समय का भी तो मैनेजमेंट मुश्किल होता है ना। अब यहाँ पर ये गाड़ियाँ बीच रोड में खड़ी हो जाएंगी, देख लेना आप, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। गाड़ियाँ जो है बीच रोड में खड़ी हो जाएंगी और खड़ी हैं, ये देखो। तो यहाँ पर जो है खाने के भी होटल काफ़ी है, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे खाने के होटल हैं। तो अगर आप वहाँ से चलें, आपको एरिया का आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर के खाना ना खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी होटल, देखिए राणा भोजनालय करके लिखा है, बहुत है होटल। खाने की कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर नहीं होगी, पूरा खाने का होटल का बाज़ार है पूरा ये क्वीटी। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छी लगी, नहीं तो आदमी खाने की तरफ जाता है। अब जो है हरियाली और सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे, और आगे इससे भी अच्छे मिलेंगे। और यही वजह है कि हम इस मार्ग पर बारंबार बार बार आना चाहते हैं। फुली आ गया ये, फुली, हाँ फुली है ये, छोटा सा स्टेशन। ये आगे जा रही है दिल्ली मुंशियारी। ये देखा, मैंने पहले ही बता दिया था, दिल्ली मुंशियारी है ये, बागेश्वर होते हुए जाती है ये, दिल्ली, हल्द्वानी, बागेश्वर। तो ये दिल्ली मुंशियारी जो है ना, बहुत ही लोकप्रिय बस सेवा है। करीब 30 साल से ये बस सेवा सुचारू है। और जो लोग टैक्सी का इतनी दूर से आने का भाड़ा वहन नहीं कर पाते, जो दिल्ली जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है, लाइफलाइन है उनके लिए। पांखू थल होते हुए आती है ये, बागेश्वर से पांखू होते हुए आती है, लेकिन ये अभी मेरे आगे लग गई है। अब ये मुझे पास नहीं दे रही है, जब इससे पास मिलेगा तभी थोड़ा मुझे राहत मिलेगी। तो पहले समय में लोग बसों पे ही सफ़र करते थे, ये अपनी अपनी गाड़ियाँ तो कुछ सालों से अब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है, तब लोगों ने ली है कुछ, और लोग थोड़ा सा समर्थ हो गए हैं, तब टैक्सियों में चले जाते हैं, फटाफट 7 घंटे का सफ़र 3-4 घंटे में पूरा कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय इन्हीं रोडवेज और केमू की सर्विस पे लोग टिके थे, लोग निर्भर थे। पास ही नहीं दे रही है, इसकी ज़्यादा तारीफ़ कर दी मैंने, इसकी ज़्यादा तारीफ़ कर दी शायद मैंने, इन्हें सुन लिया इसके ड्राइवर ने, और ये मुझे पास ही नहीं दे रहा। अब कितनी बार चौड़ी सड़क आ रही है, पास दे ही नहीं रहा मुझे, बड़ी मुश्किल है यार। सैंडराथी मुंशियारी 42। वैसे इन ड्राइवरों के लिए भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यार, बहुत चुनौतीपूर्ण सफ़र अपना ये करते हैं, रोज़ आना जाना हमारे लिए। वो देखो ऊपर पहुंचना है मुझे, ऊपर वो आपको दिख रहा है, वो ऊपर, वो टॉप में पहुंचना है, वहाँ पर है मुंशियारी। लेकिन उस किस्मत ने चाहा तो उससे पहले कोई होम स्टे पकड़ के मैं वहाँ पर रुकना चाहूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा, इनकी ज़िंदगी बहुत चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग जॉब है इनका। इन सड़कों पे हम एक दिन में आने में हमारी हालत ऐसी हो रही है, हम सोच रहे हैं इन लोगों ने तो रोज़ करना है सफ़र, रोज़ आना जाना। ये कल वापस भी जाएंगे, अब दिल्ली को आज रेस्ट करके कल ही वापस भी जाएंगे। तो बड़ी दिक्कत है यार, क्या करें। लेकिन भगवान जी पास तो दे दो। आगे से तुम पूरा घेर रखा है तुमने, पूरी रोड नहीं दे रहे हैं, नहीं है मूड उनका पास देने का भाई। चलो भैया पास दे दिया, लेकिन अब जहाँ पर मुझे रुकना है वो थोड़ा ही रह गया है, बड़ी मेहरबानी करके पास दिया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रोड थोड़ा सा साफ दिखेगी ना, वो आगे से बस लग जा रही थी, नज़ारे दिख ही नहीं रहे थे।
यहाँ थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है आग लगने वाले चीड़ के जंगल कम है लेकिन आग यहाँ पर नहीं लगी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ठीक लग रहा है। अब मुझे ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना है, एक खड़ी चढ़ाई मुझे पार करनी है। वो बहुत सारे गांव हैं आगे, बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे अभी छोटे छोटे। तो चाय की तलब लगी है, वैसे 3 ही बजा, वैसे तो अभी थोड़ी देर देखते हैं। चाय की तलब लगी है, कहीं चाय पियेंगे। चाय पीने का मज़ा जो है ऐसे ही रास्तों में छोटी छोटी दुकानों में आता है। मतकोट, मुंशारी, बिरथी फॉल। पहले पानी भर लेता हूँ यार, अपने पास पानी होना चाहिए भरा हुआ। कहीं भी जाओ ना पानी होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, आपने भी ऐसे कभी इतने ख़तरनाक रास्तों में कभी गाड़ी चलाई है? ये कम है अभी तो आगे जो क्या बोलते हैं काला मुनि से देखना, आप काला मुनि से देखना और ज़्यादा ख़राब खतरनाक रोड हो जाती है। काला मुनि से बिल्कुल सिंगल, नीचे भयानक खाई। अभी आप देखेंगे आगे। अब थोड़ा सा ठंडा भी होने लग गया है, देखो अब थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है, ठंड महसूस हो रही है। और एक गांव है बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गांव है, ऊपर नीचे दोनों साइड। बला, अच्छा बला है ये, बला गांव है ये। एक स्टेशन, अच्छा खासा स्टेशन है यार, गांव क्या है, बिल्कुल बढ़िया है। ये देखो लोग दुकानों में बैठे हैं, भला गांव है ये। मन तो रुकने का कर रहा था यार, लेकिन अब ज़्यादा समय वेस्ट करना समझदारी नहीं होगी ना। रुकने का मन थोड़ा सा कर रहा था वहाँ पर। अस्थाई टाइप का पुल बना रखा है ये। हाँ ये नीचे देखो गिरा है पुल, ये आपदा में चला गया था। चलो थोड़ा इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, कुछ कहेंगे? एक पीछे से खड़े हैं, एक वहां खड़े हैं। यहाँ पर घास के अच्छे फील्ड जैसे है ना चरने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर, थोड़ा गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, बैठने के लिए। ये है वो धारा, ये वाला, ये है धारा। तो ये पिछली बार थोड़ा दूसरे रूप में था, आज इसका रूप थोड़ा बदल दिया गया है, लेकिन केवल रूप बदला है, पानी वही है। पहाड़ों की जड़ से, पेड़ों की जड़ से आने वाला मीठा पानी। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जगह पे एक होटल भी है, छोटा सा, एकांत में एक। और इन्होंने देखो ये हट भी बिल्कुल फूस के हट बना रखे हैं लोगों के बैठने के लिए। दो हट बना रखे हैं देखो, फूस के, जो प्लेन्स में कांस होता है ना, उसके बना रखे हैं ये इसको रंग रोगन भी किया जा रहा है ताकि थोड़ा आकर्षक लगे, क्योंकि भीड़ भाड़ से पहाड़ों को आए हुए लोग ना इस तरह ऐसे नेचर के बीच रहना बैठना पसंद करते हैं। भले वो कुछ देर के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, लेकिन एक उसका आनंद अलग ही है। तो क्या ये जगह है, पूछता हूँ मैं भी, क्या जगह का नाम क्या है?
ये फूस बाहर से मंगा रखा है इन्होंने। और ये है होटल, ये बना है पुल। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी खड़ी करने की जगह भी है, चौड़ा चौड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक होटल खोला है इन्होंने, एकांत भी है इसलिए। तो ये इनका होटल है, बहुत ही छोटा सा, अच्छा सा, बहुत प्यारा, जहाँ पर आदमी देख करके ही रुकेगा कि जिसको भूख ना लगी होगी वो भी रुकेगा कि देखें क्या है। बाकी इन्होंने थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए कर ही रखा है। तो यहाँ पर पानी का धारा भी है, लोग यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि थल से जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब रोड होती है, तकलीफ़देह रोड होती है। थोड़ा सा उसके रिलैक्स के लिए, थोड़ा सा एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए यहाँ पर रुकते हैं। चलिए थोड़ा सा 15-20 मिनट यहाँ पर हम बिताते हैं। और इसके पीछे भी गांव होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है तो इसका मतलब आबादी भी होगी। तो तब मेरा चाय बन रही है, तब तक मेरा बन सेक रहे हैं वो। ये नीचे एक गाड़ बह रही, देखो आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत सुंदर। ये इन आवाज़ को सुनने के लिए तो हम तरसते हैं यार, शोर शराबे से दूर, ऐसी पानी की आवाज़, कलकल आवाज़, जंगली जानवरों की, पक्षियों की, कहाँ मिलता देखने के लिए। ये आ गए स्कूल से। और भाई नमस्ते, जीते रहो। आ गए स्कूल से। क्या क्या नाम है आपके? भास्कर। आपका? मोहित सिंह धामी। अरे वाह, धामी जी हो आप। दिव्यांशु सिंह राणा जी। अच्छा, कौन से गांव कौन सा है? बला। अच्छा बला। और स्कूल कहाँ जाते हो? GIC बिरथी। पैदल कितना है? देखो उनको भात की भूख लग रही है ना, तो मैं तभी भाग रहे हो तुम ना, भूख लग रही है ना, भागो भागो। ये देखो आ गए स्कूल से। हाँ भाई आ गए, नमस्कार नमस्कार। ठीक ठाक। कितनी दूर जाते हो पैदल? 3 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, चल जाएगा ना। चलो कल से छुट्टी है 2-3 दिन की। गुड, चलो बढ़िया है। तो कुछ बच्चे और आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया है। आपका नाम जया है? मेरा नाम बबीता है। बबीता है? खुशी। तो कौन सी क्लास में हो? 9th 11th। अरे वाह, 11th में। तो स्कूल कौन सा है? GIC बिरथी। और गांव बला। हाँ। तो कितना दूर हो जाता है रोज आना जाना, कितना किलोमीटर हो जाता है? हमारा 2 किलोमीटर होता है और हमारा 7 किलोमीटर। आपका साथ कौन सा है? पेपर कब से है? 12 तारीख से। 12 तारीख से फरवरी। हाँ। अच्छा, तो अभी छुट्टी होगी ना 2 दिन की कल से? अब नहीं, 1 दिन की छुट्टी है। बस एक ही दिन की? क्यों? बसंत पंचमी और कल है। संडे, फिर 26 जनवरी। कल छुट्टी है, परसों स्कूल है ना। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से जाके क्या करोगे, घर से स्कूल से जा करके? काम ही। क्यों, खाना नहीं खाओगे? खाएंगे। तो क्या एम है आप लोगों का यहाँ से निकल के? मेरा पुलिस। वेरी गुड। टीचर। अभी पुलिस। चलो शुक्र है किसी ने डॉक्टर नहीं कहा, नहीं तो ज़्यादातर सीधे डॉक्टर ही बोल देते हैं। चलो अच्छी बात है, इसके लिए मन लगा के पढ़ाई करनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो 7 किलोमीटर दूर, समझ सकते हो आप, 7 किलोमीटर। यहाँ 700 मीटर नहीं चला जाता, 7 किलोमीटर दूर चल के ये बच्चे आ रहे हैं। तो अभी और चलना है इनको, और घर जाके काम करेंगे ये, खेलेंगे नहीं, काम करेंगे। तो चलो मेरी चाय बन गई होगी, तो अब चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तो ज़्यादा दूर नहीं रह गया वैसे, और पूरा दिन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये है किचन। वेरी गुड। इंडक्शन भी है, गैस भी है। ओहो, पानी का सीधे नल अंदर ही पहुंचाया है, क्या बात है। ये देखो, और यही पानी यहाँ से सीधे चला जा रहा है बाहर नाले में, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब कोई चक्कर ही नहीं सारा। और ये इन्होंने थोड़ा सा कुछ बनाया है, फ्राइड राइस वगैरह। और चूल्हे का भी इस्तेमाल होता है, देखो ना, जिसने कहा खाने के लिए चूल्हे का खाना, तो चूल्हे का भी इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ये बात अच्छी रहेगी, क्योंकि जंगल है, लकड़ियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं, इससे लकड़ियों की कोई टेंशन नहीं है। तो यह है दानू भोजनालय, तो नंबर लिखा है ऊपर इनका। तो अभी थोड़ा सा इनका रंग रोगन का काम चल रहा है, क्योंकि ऑफ सीजन है थोड़ा, तो इसी में समय मिल जाता है। अगर आपको खाना हो, ज़्यादा लोग हो, तो आप इनको फ़ोन कर देना, ये उतना बना के रखेंगे। यहाँ पर आते ही एट द स्पॉट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ डिमांड पे बनाते हैं या फिर फास्ट फूड बनाते हैं,
बाकी अंडा मैगी वगैरह तो बनाती हैं, वो तो खैर हाथों हाथ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खाना आपको होगा तो आप इनको कॉल करना कहीं दूर से, जितने भी लोग हों, तब ये खाना बना के रख देंगे। तो चलिए, चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक होम स्टे है, नेचर व्यू होम स्टे, तो नोट कर लीजिए। तो बिरथी आ गया ये, हिमनगरी मुंशियारी आपका हार्दिक स्वागत करती है। अब हिमनगरी में खाली मुंशियारी रह गया, हिम तो है ही नहीं, हिम है ही नहीं ना, जिसको देखने हम जा रहे हैं वो है ही नहीं। चलो आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा बिरथी फॉल दिखा देंगे। आज मेरे पास समय बहुत है ना, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ बिरथी फॉल। पिछली बार समय बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं बिरथी फॉल आपको नहीं दिखा पाया था। वो सामने है बिरथी फॉल। ऐसी चीज़ों को देखने का मज़ा ना एकांत में आता है। मैं भीड़ भड़क्का चल रहा है, फोटोबाजों की भीड़ लगी है, तो उसमें भी अनकंफर्टेबल रहता हूँ मैं, थोड़ा मज़ा नहीं आता। वो देखो ऊपर है, अब जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लोग तो अभी भी आ जा रहे हैं, देखो ऊपर से। फास्ट फूड के होटल भी खुल गए हैं एक बिरथी फॉल के लिए। यहाँ पर इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट और इतने बड़े बड़े होम स्टे बन गए हैं, महंगे महंगे। तो चलो आगे कहीं लगाता हूँ गाड़ी, चलता हूँ ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आने वालों की तादाद, अभी भी इस ऑफ सीजन में भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग ऊपर जा रहे हैं। बिरथी फॉल रेस्टोरेंट, तो केवल एक फॉल के लिए यहाँ पर टीआरसी भी बन गया है, होटल भी बन गए हैं, लॉज भी बन गए हैं, होम स्टेज भी बन गए हैं, और वो काफ़ी महंगे हैं, सस्ता कुछ नहीं है। साइलेंस जोन हुआ करता था ये, लेकिन अब साइलेंस जोन नहीं रहा। अच्छा, टिकट लेना पड़ता है? अच्छा, कहाँ से? तो हमें यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो आजकल ये सेवा शुरू हुई है, पहले तो नहीं था टिकट वाला ना, कुछ समय से ये टिकट की यहाँ पर मतलब व्यवस्था कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, शुरू हुई है। तो 20 रुपया पर पर्सन। ओके, उधार भी हो जाएगा? अच्छा, उधार नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 20 रुपया पर पर्सन टिकट देना होगा, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। और बता दो, कुछ सालों पहले यहाँ पर ये टिकट वाली सुविधा मतलब जो है व्यवस्था नहीं थी। तो अब फिलहाल ये शुल्क ग्राम पंचायत भुरतिंग द्वारा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत लिया जा रहा है, ताकि झरने की स्वच्छता और सौंदर्यता को बनाया जा सके। ठीक है, चलो मान लिया। ग्राम प्रधान राधिका देवी, जगत सिंह कोरंगा, ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, ओके। ऑनलाइन भी सुविधा नहीं है यहाँ पर, आपको कैश देना पड़ेगा। तो फॉल के बगल में ही मैगी पॉइंट। अब ये फॉल है तो भैया मैगी पॉइंट भी होगा, चाय पॉइंट भी होगा, नाश्ता पॉइंट भी होगा, सब कुछ होगा। फॉल के ही सारे सब कुछ है। तो ठीक है, ओके, टिकट ले लेते हैं। लो जी, ये ले लिया हमने टिकट, 20 रुपये पर पर्सन। और ये इसमें अनलिमिटेड है, आप वहाँ पर सो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो चलिए, थोड़ा सा ऊपर है, पैदल चलना है। आज समय है मेरे पास, इसलिए मुझे मालूम था कि यहाँ पर टिकट भी लेते हैं, क्योंकि एक बार मैं बहुत साल पहले आया था, 2006 या 7 में हम जा रहे थे मुंशियारी को, मैंने जिक्र किया है। तो उस वक्त ये टिकट वाली व्यवस्था नहीं थी। तो आज ग्राम पंचायत की सफाई का हवाला दे करके इन्होंने 20-20 रुपये वसूलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें क्या है, ग्राम पंचायत की सफाई का हवाला दे रहे हैं। अब वो कितनी सफाई होती होगी उस फॉल की, कितना नहीं होती होगी, ये तो खैर वही जाने। कहाँ से आए हो?
हम लोग आए हैं कपकोट से। कपकोट से पहली बार आए हो या आते रहते हो? नहीं आते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया है। बढ़िया, लेकिन ज़्यादा ही भीड़ हो रही है कुछ। हाँ भीड़ तो भीड़ ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा नहीं, मैं आया हूँ खरे से। खरे ही मतलब बागेश्वर से? अच्छा, तो आज छुट्टी थी तब आ गए या? हाँ, छुट्टियों में घूमने। छुट्टियों में घूमने कैसा लगा यहाँ? तो आपको एक चीज़ लगी, ज़्यादा टूरिज्म के नाम पर झरने की थोड़ा सा उसको नुकसान पहुँच रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है ना। लोग गंदगी कर रहे हैं, कुरकुरे बिस्कुट टॉफ़ी बोतल सब वहाँ पर फैला दे रहे हैं। उसकी कोई व्यवस्था नहीं। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और जबकि ये 20 रुपये हमसे वसूल रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर ठीक होना चाहिए। चलिए ठीक है भैया, ओके भैया, नाइस मीट यू। तो चलिए, थोड़ा चढ़ाई है, अब आए हैं तो चलना पड़ेगा ही। रास्ता बना रखा है वैसे, लेकिन यार ये 20 रुपये लेने का मुझे हिसाब किताब समझ में आया नहीं। कोई बात नहीं, 20 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है मौके पर चौका मार दिया है ना। जब देखा कि भीड़ हो रही है तो उसको भुना लो, और आदमी 20 क्या 50 देगा, 20 क्या 50 देगा। ऐसी जगह पे आने के लिए आदमी हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। और ये सामने है फॉल, अभी फॉल में पहुंचने में समय लगेगा। और यहाँ पर एक कुछ ये कांच का कुछ बना रखा है, ये मैंने कई बार सोशल मीडिया में देखा हुआ है। ये क्या है, यहाँ पर जाकर देखते हैं एक बार। ये है क्या चीज़? ये थोड़ा आकर्षण लग रहा है, कुछ है ये देखने लायक। आज इस यात्रा में एक नई चीज़ आपको दिखाने का मौका मिल गया। मैं सोच ही रहा था कि कुछ नया तो दिखाना है। बहुत सुंदर। चलिए, ये चीज़ अच्छी लगी, ये मैंने कई बार फ़ोटोज़ में देखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में भी फ़ोटो खिंचाई जा रही है, बहुत अच्छा। और ये जोहार की जो है नेचुरल ड्रेस, यहाँ की जो लोकल पहनावा है इनका। तो ये सामने जो है मल्ला जोहार, जोहार की एक का पारंपरिक पहनावा है, तो आपने कई बार देखा होगा। तो ये हमारी संस्कृति है पहाड़ की, लेकिन हमारा जो बिचल्ला कुमाऊँ है, तल्ला कुमाऊँ है और जोहार, उसकी संस्कृति में थोड़ा सा पहनावे में फ़र्क आपको नज़र आता है। तो चलिए, कुछ लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ पैलाग कहाँ बैठी? अच्छा, माला जोहार में। बस आज आए थे ऐसे फोटो शूट के लिए। तो ड्रेस कब से मतलब यहाँ की परंपरा है, तो उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको गर्व होता है अपनी संस्कृति पे? आजकल जो मॉडर्नाइज ज़माना हो गया है, लड़के लड़कियों के पहनावा देखिए आप, तो उसमें ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। तो ये किस चीज़ का है? ये ऊन का है, प्योर ऊन का है ये। इसके साथ ये साफा जो है, ये भी पुराने लोगों की पहचान है। हाँ, तो क्या करते हो? मैं भी कॉलेज करती हूँ। अच्छा, यहीं का लोकल के हम लोकल के हैं। हाँ जी, ज्योति। ज्योति। अच्छा, तो आज यहाँ पर ये केवल फ़ोटोशूट के लिए ही है या फिर कुछ और रीज़न भी था? फ़ोटोशूट के लिए। चलिए, आपका क्या नाम? नेहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 में। 10 में। यहीं रहते हो? कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, आजकल की बहुत फैशन हो गया, तो बिल्कुल। तो अपनी कल्चर को भी आगे बढ़ाने के लिए तो पहने हैं। तो यहाँ पर ये शीशे का जो बना रखा है इन्होंने ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आकर्षण मैंने एक्चुअली दूर से देख लिया था, और कई बार मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर आने का रीज़न ये भी था। तो चलो, विरती फॉल के भी दर्शन हो गए, और कुछ लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं। हालांकि भले ही वो फ़ोटोशूट के लिए आए हैं, लेकिन एक बार को दिल को काफ़ी सुकून मिला इस ड्रेस को देख करके। तो चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो समय अभी है मेरे पास, फिर भी तो चलिए, ये था बिरती फॉल। अब ज़्यादा आगे जाना ठीक नहीं है, खाली अपनी परेड करानी होगी। एक बार और निहाल लेते हैं इसको। और कितना ऊंचा, कितने दूर से पानी आता है, देखो।
तो चलिए अब चल देते हैं यार, समय हो गया है करीब 4:15। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, 1 घंटा करीब रह गया है। 1 घंटे में 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो काफ़ी हो गया आज के लिए। अति पर्यटन के नाम पर बहुत ज़्यादा पहाड़ों की सुषमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे द्वारा। मैं और किसी को क्या तो दोष दूं, हम भी उसी में शामिल हैं, उस भीड़ में, है ना। लेकिन कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। बड़ा दुख होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हालांकि हम भी उसका ही हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं इस बारे में, तो हमारा पक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए। क्या बात है, नीचे का लुक देखो, क्या बात है, क्या नज़ारा है। चलो आज के लिए ये बढ़िया हो गया। मैं सोच रहा था ना कि खाली एक जो रास्ता आपने देखा है, पिछली बार दिखाया है, वही रास्ता दोबारा देखने को मैं कोई आपको इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन अब ये चीज़ थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखा दी। तो चलिए रोड में आ गया हूँ मैं, और समय हो गया करीब 4:30 हो गया है। अब निकलते हैं मुंशियारी को। अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा अति पर्यटन भी हमारे पहाड़ों के लिए ठीक नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, जारी रखते हैं इस यात्रा को। अब धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है, 5 बजने वाला है, और धीरे धीरे ये जो पूरी पहाड़ी है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगी। और इसके ठीक ऊपर जो है वो काला मुनी है, जिसे काला मुनई कहते हैं। लेकिन एक बात है यार, गाड़ी बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। मतलब इतनी हाइट पे चढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये बढ़िया 4थे गियर में भी फर्स्ट क्लास चढ़ रही है यार गाड़ी, इसको मानना पड़ेगा यार। देखो बहुत शानदार गाड़ी है यार ये। और वाकई में यार इस बाइक में सफ़र का पता नहीं चल रहा है। अब वो थोड़ा सा पुरानी हो गई थी, 6 साल चला ली थी, फिर भी थोड़ा शॉकर उसके डाउन हो ही गए थे, झटके में तक पता चल ही जाता था। लेकिन इसमें पता चल नहीं रहा है बिल्कुल यार। इतनी ख़राब रोड से मैं अभी गुजरा हूँ ना, बिरथी के ऊपर इतनी ख़राब रोड थी, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। बहुत सुंदर रास्ते, कितने सुंदर हैं देखो। यहाँ के लिए तो सूर्यास्त मानो हो ही चुका है।
तो मज़ा आएगा इस वीडियो में। बहुत अच्छी वीडियो बन रही है ये, बहुत बढ़िया जा रही है फ़िलहाल तो, अभी तक के लिए तो बहुत बढ़िया जा रही है वीडियो ये। अभी बहुत सफ़र है, 25 किलोमीटर सफ़र अभी और है, और मेरे पास अंधेरे से पहले लगभग 1.25 घंटा है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा सूर्य उत्तरायण होने के बाद 15-20 मिनट का समय दिन बढ़ गया है। अब वो जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और कल शायद बसंत पंचमी भी है, तो चलो अच्छा है, बसंत पंचमी का दिन एक दूसरे मुल्क में हम बिताएंगे, अच्छा लगेगा। ये देखा है, मैंने कहा था 25 किलोमीटर है तो 25 ही है, अरे इतना तो आइडिया लग जाता है मैं यार, लेकिन आगे से कोई यमदूत ना आ जाए आगे से कोई यमदूत ना आ जाए और कुछ नहीं है। सूर्य भगवान अभी समय है इनके जाने में, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है ना, बाकी नीचे वाले स्थानों के लिए तो सूर्यास्त हो चुका है। चलिए, शाम धीरे 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 ढलती हुई, ये देखिए, और आपको मुंशारी की शाम दिखाएंगे हम, बेहतरीन ताज़ा तरीन शाम। अगर समय से पहुंच गया तो पहुंच ही जाऊंगा, आप कोई ख़ास जगह मेरे को काम नहीं है। थोड़ा सा काला मुनी में ब्रेक लूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। वहाँ से हिमालय का एक व्यू दिखता है बड़ा शानदार, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप। अच्छा, BRO का है ये, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जो सड़क बनाती है BRO का है। सीमा समाप्त, थाना नाचनी। अरे देखो चढ़ाई कितनी खतरनाक है यार, बैंड खत्म ही नहीं हो रहे भाई, बहुत ही घुमावदार सरपीली सड़कें हैं बिल्कुल, गाड़ी चलाने में तो बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। लो जी, आ गया है काला मुनी, काला मुनई। वाकई में इसी समय पहुंचा मैं यहाँ पर जब बिल्कुल डार्क हो गया, और ये सामने देखो हिमालय पर्वत। लो जी, पहुंच गए हैं एक बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस प्लेस में, जिसे कहते हैं काला मुनी। तो चलिए, ये सामने हिमालय की बेहतरीन श्रृंखलाएं। फिर भी इसको और क्लियर होना था, अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा होता, मौसम साफ होता ना, थोड़ा सा धुंध है ही है। और इसमें बाबा जी की समाधि भी है, जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया है। और एक दुकान है यहाँ पर, एक ही दुकान है। तो यहाँ पर बाबा जी की समाधि है, और उनकी हेलो, अरे कहाँ पहुँचा रे? सवेरे 4-4:30 बजे, सुन ले। तो यहाँ से और बढ़िया दिखाई दे रहा है, देखो खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन, वाह। और आगे कहीं से पानी की आवाज़ भी आ रही है। इतना शांत, इतना बेहतरीन तो शायद ही पहाड़ में कोई जगह बची है जो सड़क के पास है। सड़क से दूर तो खैर है ही है, लेकिन जो सड़क के पास जो बची हैं, ये उन चंद चुनिंदा स्थानों में से एक है।
अब समय ज़्यादा नहीं गंवाता हूँ क्योंकि ये समय लगभग 5:30 होने वाला है। बहुत अच्छी जगह है, कभी आप आइए, रुकिए थोड़ा और फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे दुकान भी है भाई साहब की, पिछली बार मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, अब मैं निकलता हूँ। मैं सोच रहा था टाइम, लेकिन मैं रास्ते में ज़्यादा मैंने टाइम बिता दिया। अब यहाँ से करीब 20 किलोमीटर लगभग और रहेगा, लेकिन समय मेरे पास अब कम है, तो मुझे लगता है आज भी अंधेरा हो ही जाएगा, क्योंकि रास्ते में थोड़ा समय बिता दिया, लेकिन वो बिताना समय ज़रूरी भी था। और वो रास्ते के वो नज़ारे अगर मैंने कैप्चर नहीं किए तो फिर आना बेकार था ना। अब बार बार तो आया नहीं जाता ऐसी जगहों पे। वो हाथों में लग रही है ठंड, अब मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल जेब में रख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हो इस बात को। हाथों में लग रही है ज़बरदस्त ठंड, ऐसा लग रहा है मेरा हाथ जो है वो फ्रीजर में किसी ने रख दिया हो, रियली बता रहा हूँ मैं। और जिसमें ग्लव्स पहने हैं मैंने, उसमें भी ऐसी लग रहा है, बिल्कुल फ्रीजर में हाथ रख दिया, डाल दिया हो मेरा किसी ने, ऐसा लग रहा है। और ये देखो रास्ते कितने खतरनाक हैं। थोड़ा सा भी चूक हुई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैराफिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पे पैराफिट लगे हुए हैं, क्योंकि पैराफिट लगने की गुंजाइश कम है। पैराफिट अगर लगेंगे तो टिकेंगे नहीं, तो गिर जाएंगे। अब इन्होंने बिल्कुल सड़क का हिस्सा लेकर के पैराफिट लगा रखे हैं, देखो। लेकिन फिर भी इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहुत ज़बरदस्त है, कम नहीं है। चलिए, इतना अंधेरा तो नहीं होगा, अभी 5:40 हुआ है और 6:15 बजे का दिन है, पहुंच जाऊंगा। मतलब इतनी रात भी नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ हद तक आपको मुंशियारी की एक शाम में एक झलक दिखा सकता हूँ। जा रे चत बैसाखा मेरो मन चारा, क्या भलो रंग रंगीलो मिलम जोहारा। स्वर्गीय पप्पू कार्की जी, हमारे कुमाऊं के लोक गायक, उनके गीत की एक पंक्तियाँ मैंने गुनगुनाई। बहुत आंखें नम हो जाती हैं जब भी ये गीत कहीं सुनता हूँ, बहुत शानदार। जब वो जीवित थे तभी इस गाने को सुन के एक अंदर अपने एक ऐसा भाव जगता था, आंखें नम हो जाती थी। उसका पिक्चराइजेशन, उसके बोल इतने ज़बरदस्त थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें अमर हैं। ये गाना अमर कर गए वो, इस गीत को पप्पू कार्की जी अमर कर गए। एक बार मेरी बात हुई थी उनसे, जब वो अल्मोड़ा सुरताल ऑडिशन में जा रहे थे, तो बहुत यादें हैं। तो मुंशियारी का जब नाम आता है तो ये गाना ज़रूर ज़हन में आता है और गाने का मन कर जाता है। इसको क्या कहते हैं, बेटलुई धार। हाँ, यहाँ से भी बढ़िया हिमालय का व्यू दिखता है, लेकिन धुंध की वजह से सब बिल्कुल अनविजिबल हो रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा है, सूर्यास्त हो चुका है। तो चलो, अब लग रहा है पहुंच जाऊंगा उजाले में, मतलब उजाले में नहीं, रात से पहले। उजाला, अंधेरा तो हो ही जाएगा अब, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगा ऐसा लगता है। फिर उसके बाद खाना ढूंढने की चुनौती होगी मेरे लिए। खाना ढूंढना है मैंने, खाने की भी बड़ी दिक्कत है पहाड़ों में, जैसे तैसे पेट भर पाता है, क्योंकि खाना बहुत ही क्वालिटी लो होती है। लेकिन एक आंटी का होटल है, वैसे पिछली बार उन्होंने ठीक ठाक खिलाया तो था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि डिमांड देके जाना चाहिए था आपको, उनको कहना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाके कहना पड़ेगा कि मेरे लिए खाना बना देना, अदरवाइज वो लिमिटेड बनाती हैं, क्योंकि उनका बर्बाद हो जाता है, ऐसा वो कह रही थी। ये आ गया जी, क्या आ गया? अभी तो कुछ नहीं आया, खाली हवा में कह रहा हूँ मैं तो। ये आ गया जी, खाली हवा में, अभी कुछ नहीं आया है। अब आएगा, अब आ गया जो आने वाला था, जिसको मैं कह रहा था। यह है खलिया टॉप जाने का रास्ता, खलिया द्वार। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सुनसानी है, क्योंकि ऐसे ठंड में, ऑफ सीजन में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आते हैं लोग। ये खलिया द्वार, 1-2 दुकानें भी हैं यहाँ पर, और कुछ गाइड लोग भी खड़े रहते हैं।
आपको ले जाने के लिए। काफ़ी चढ़ाई में है ना, करीब 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है खलिया का, लेकिन ऊपर जाकर के आपको लगेगा आप कहाँ किस जन्नत में आ गए। लेकिन अभी भीड़ इसलिए नहीं है, स्नोफॉल नहीं हुआ है। अगर स्नोफॉल होता ना, यहाँ पर से निकलने की जगह नहीं मिलती। लोग जो है मुंशारी के आसपास के जगहों पे आ गए होंगे और पहले ही आ गए होंगे। कुछ लोग वापस लौट गए होंगे मायूस, लेकिन कुछ लोग अभी इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उनमें ऐसे ऐसे सख्त लोग भी हैं, अभी इंतज़ार हो रहा होगा कि कब मौसम पलटे और कब बारिश हो, कब बर्फबारी हो और वो आए। बस उन मोमेंट्स को, उन फोटो के मोमेंट को लेने के लिए वो आते हैं यहाँ, है ना। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है मुंशारी के, या मुंशारी मैं भी टिके होंगे अभी, अपना उनका 2-3 अपना छुट्टी लेके आए होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ लोग मायूस होकर चले गए जिनकी छुट्टियाँ कम है, लेकिन कुछ लोग आसपास के भी इलाकों में भी घूम रहे होंगे। उनका चलो हम यहाँ घूम लेते हैं, जैसे ही मौसम बनेगा दौड़ के आ जाएंगे। ऐसे भी सख्त लोग हैं भाई, ऐसा नहीं कि कोई बर्फ़ पड़ने में ही कोई आ रहा है किस्मत से, लोग इंतज़ार करते हैं। वाओ, श्वेत धवल हिमालय धीरे धीरे अंधेरे के आगोश में जाता हुआ, लेकिन चांदनी रात में भी इसकी धवल चोटियां बिल्कुल बराबर दिखती हैं रात को भी देखने वालों को। मैं फिर कहता हूं इस बात को, अति पर्यटन हमारे पहाड़ों की गरिमा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अति पर्यटन होना चाहिए, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अति पर्यटन का मतलब आप देख रहे हैं जो जिस वक्त पहाड़ में जो मंजर दिखाई देता है ना, आप नैनीताल रोड में चले जाइए, भवाली भीमताल देख लीजिए, कैंची धाम चले जाइए, केदारनाथ बद्रीनाथ में जो हाल हो रहे हैं वो देख लीजिए, है ना। धार्मिक पर्यटन के नाम पर भी बहुत ज़्यादा ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं पहाड़ों पे, जो कि नहीं होनी चाहिए, जिन पे कंट्रोल होना चाहिए। हम तो प्रकृति के प्रेमी लोग हैं, इसलिए ये चिंता जाहिर करना हमारा फ़र्ज है। हालांकि प्रकृति को उस दोहन में हम भी शरीक हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। लो जी, फाइनली पहुंच गए हम हिमनगरी मुंशारी। ये सामने मुंशारी का नज़ारा, लेकिन बस थोड़ा सा समय, आधा घंटा मैं पीछे हूँ, अदरवाइज एक बेहतरीन नज़ारा आपको दिखाई देता। लेकिन फिर भी ये देखिए सामने हिमालय की चोटी। तो चलिए अब जाकर के होटल में कमरा लेते हैं, उसके बाद खाने ढूंढते हैं, खाना, फिर आराम करते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। लो जी, पहुंच गए हैं हम मुंशारी मेन में। चलो खाने को बोल जाता हूं मैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। खाने को बोल जाता हूं, फिर आराम से बेफिक्र होके करूंगा। पहले गाड़ी खड़ी कर देता हूं कहीं पर, फिर उसके बाद ढूंढूंगा कमरा। तो फाइनली पांडे लॉज में पहुंच गया हूं मैं। तो इन्होंने मुझे रूम दे दिया है, मेरा फेवरेट वाला, जो मैंने पिछली बार पसंद किया था। और करीब समय हुआ है 6:15। ये वाला रूम दिया इन्होंने मुझे। ये ठीक ठाक है रूम, बहुत बढ़िया रूम है। डबल बेड भी लगा है, एक सिंगल बेड और लगा हुआ है इसमें। वाह क्या बात है। और यकीन मानो, जब मैं पिछली बार मुंशारी आया था, इनके रूम्स में दिखा रहा था ना, तो मैंने कहा था ये मेरा फेवरेट रूम होगा, और वाकई में उन्होंने मेरी पसंद को जान करके मुझे ये वाला रूम दे दिया, बिल्कुल एकांत में, साइड में। तो सही है। तो मैं कपड़े वपड़े बदलता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ। उसका खाना ना तो मैंने बोल ही दिया है, फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।